अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में आपसे बात की है, और अब है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये बताता है कि अभी हाल ही में रिसेंटली जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है इसमें। अब तक प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती थी। कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करते थे, लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और इसकी जो पहचान होती है, कोई भी वाक्य हो उसके बाद में या अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, लिया है, ये शब्द आते हैं। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है आपका हैज़ या हैव होता है आपका। हैज़ के लिए सिंपल है आपका, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज़ का यूज़ किया जाएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैव का यूज़ किया जाएगा। तो कुछ एग्जांपल हम इसमें लेते हैं कि जिससे पता चल जाता है कि ये हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य कर रहे हैं। जैसे वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, इसके वाक्य के अंत में देखिए इसमें आ रहा है चुका है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या ऐसा भी आ सकता है कि उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरा एग्जांपल है, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? आपने अपनी किताब को बस्ते में क्यों रख लिया है? तो हाल ही में जो काम कंप्लीट होता है ये उसके बारे में इंडिकेट करता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जैसे मैंने अभी क्लियर किया है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, ये यूज़ किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, इट, शी और नेम के साथ। इसी तरीके से जो हैव हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे वगैरह आते हैं इसमें। और इसका जो सिंटेक्स है, जो नियम है, जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यदि एफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसमें इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, जो अब तक आप करते आए हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आ रहा है इसमें आपका, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी आपने यूज़ किया है, जैसे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर आपने किया होगा, जैसे इज़, आर, एम। इसी तरीके से जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद में जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं कि वह घर पहुंच चुका है, यानी अभी अभी वो पहुंचा है घर पे, तो इसका मतलब ही हैज़ अराइव्ड एट होम। ही आपका सब्जेक्ट, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ के बाद जैसे आपको बताया गया था कि जो मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो ही हैज़ अराइव्ड एट होम। उसके बाद है अगला नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे देख लिया है। ही हैज़ सीन मी। सीन थर्ड फॉर्म है, और सी, सा, सीन। उसने मुझे देख लिया है, ही हैज़ सीन मी। नेक्स्ट है, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। मैंने उसको एक पत्र लिखा है। आई हैव रिटन ए लेटर टू हिम। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन। दे हैव लर्नड ऑल दियर लेसन्स। मैंने दीपक को देखा है। आई हैव सीन दीपक। आई हैव सीन दीपक। मैंने अपने दोस्त को पीटा है। आई हैव बिटन माई फ्रेंड। आई हैव बिटन माई फ्रेंड। मैंने वह पिक्चर देख ली है। आई हैव सीन दैट मूवी। आई हैव सीन दैट मूवी। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी है।
He has bought a new car. He has bought a new car. उसने रोहन को 4 पत्र लिखे हैं. He has written 4 letters to Rohan. He has written 4 letters to Rohan. उसने अंग्रेजी सीखना आरंभ कर दिया है. He has started to learn English. He has started to learn English. उसने खाना बना लिया है. She has cooked the food. She has cooked the food. अब एफर्मेटिव के बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है आपका कि इसमें सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज़ या है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का, जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं उसमें भी नॉट, जो अगर नेगेटिव सेंटेंस था तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपने नॉट का यूज़ किया था. इसी तरीके से इन द सेम वे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में, और ऑब्जेक्ट एंड अदर्स जो बाकी चीज़ें हैं वो. उसने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है. He has not completed his work. He has not completed his work. वे अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है. He has not arrived here yet. He has not arrived here yet. उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया है. उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया है. He has not waited for me. He has not waited for me. उसने दूध नहीं पिया है. He has not drunk milk. He has not drunk milk. वे सब्जियां खरीदने बाज़ार नहीं गए हैं. They have not gone to market. They have not gone to market for purchasing vegetables. या बाइंग वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं इसमें. दीपा कल रात से नहीं सोई है. दीपा हैज़ नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे. दीपा हैज़ नॉट स्लेप्ट सिंस यस्टरडे. उसने मेरे से बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे हैं. He has not asked me too many questions. He has not asked me too many questions. मैंने यह पिक्चर को कभी नहीं देखा है, या मैंने यह पिक्चर कभी नहीं देखी है. I have never seen this movie. I have never seen this movie. मैंने इतना महंगा होटल कभी नहीं देखा है. I have never seen such an expensive hotel. I have never seen such an expensive hotel. वह अभी तक स्कूल नहीं गई है. She has not gone to school yet. She has not gone to school yet. राधा ने उसकी मदद नहीं की है. राधा has not helped him.